राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्रोत्साहन करने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि हमें अक्षय तृतीया के दिन सरल और संपूर्ण पूजा विधि कैसे करनी है। तो सभी लोगों को पता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका हमें अक्षय फल मिलता है। तो इस दिन सभी को पूजा करनी है। तो पूजा आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप सुविधा हो कर सकते हैं, किचन के सेल पर हो या कहीं भी, जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे हमें थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेनी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत ही अधिक प्रिय है। इसके बाद हमें हल्दी से या फिर गुलाल से, चावल के आटे से, गेहूं के आटे से, कहीं पे भी हम एक मतलब जो क्या बोलते हैं चौक पुराना है ना, वो कर लेंगे। यदि आपको नहीं आती है तो आप केवल स्वास्तिक बना लीजिए बीच में। मुझे भी कोई खास अच्छी नहीं आती है, तो मैं भी बस सिंपल सा ही पूजा करने के लिए चौक पुरा लेती हूँ आटे से या फिर चावल के आटे से, जिससे भी आपको सुविधा हो। नहीं तो आप गेरू से भी बना सकते हैं। गेरू से ले लीजिए और एक लीपा जैसा आकार दे दीजिए, उस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को आसन देने के लिए कुछ भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे उन्हें ये हो, जैसे आप अल्पना दे सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे गुलाल से थोड़ा सा मतलब चौक पुरा देती हूँ। इसके बाद बीच में एक स्वास्तिक बना दूँगी। मुझे भी कुछ ज़्यादा कलाकारी करने नहीं आती है, इसलिए मैं भी बस एक छोटा सा स्वास्तिक बना दूँगी और हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कहीं भी चौक पुरा लीजिए, जहाँ भी आपको सुविधा हो, साफ़ सफाई हो, जहाँ आप पूजा करके थोड़ी देरी शांति से रह सकते हैं, रख सकते हैं, वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। चाहे आपके की पूजा रूम में जगह हो तो आप वहीं पे पूजा कर लीजिए। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। आप कलश लीजिए या फिर मटका लीजिए, क्योंकि इस दिन मटके का दान किया जाता है। तो मटका हमें लेना है, छोटा बड़ा जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। यदि आप कहीं दान नहीं कर सकते हैं तो मटके में जल भर के अपनी बालकनी छत पे ही रख दीजिए। मैं तो इतना ही छोटा लेती हूँ जो दान में पक्षियों को पीने का काम आए, इसलिए मैं इसे छत पर रख देती हूँ। तो अक्षय तृतीया के दिन मटके का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान, कोई भी दान हो, 100 गुना फल देता है। वो हमेशा के लिए अक्षय होता है। तो यहाँ हमने मटका रख दिया, मटके के गले पे हमने मौली बांध दिया है। उसके बाद आप 4 और लोटा या फिर घड़ा या जो भी आपके पास हो ले सकते हैं, नहीं है तो ग्लास भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लास रखा है स्टील का, आपके पास जो हो आप वही ले लीजिए। और चौक पुराकर चारों कोनों पर रख देंगे और बीच में भी हमें मटका रखना है। जो मटका आप दान के लिए रखेंगे ना, उसे ही आपको बीच में रखना है। इसके बाद देखिए, इसके ऊपर कोई भी ऋतु फल हो, जैसे तरबूजा, खरबूजा या फिर ककड़ी, खीरा, जो भी ऋतु फल हो, ठंडा फल इस दिन दान करने का नियम होता है। तो इसे हम घड़े के ऊपर रख देंगे और इसके साथ ही हमें दान कर देना है। आप अगर घड़ा दान कर रहे हैं तो आप फल और घड़ा दोनों साथ में दान कर दीजिए। इसके बाद हम लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आप के पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप गौर गणेश बना लीजिए, मिट्टी से या गोबर से, इसी तरह आकार दे दे के बना लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ की ही पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन विशेष कर। तो आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को भी स्थापित करेंगे और जल के छींटे लगाते हुए हम सभी को स्नान का भाव देंगे। इसके बाद हम हाथ में पुष्प लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे कि मैं अक्षय तृतीया का व्रत पूजन आपके निमित्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपना नाम गोत्र लेकर पुष्प को हम माता के चरणों में छोड़ देंगे। फिर हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। तो दीपक आप शुद्ध देसी घी का ले लीजिएगा, क्योंकि माता को देसी घी का दीपक बहुत अधिक प्रिय है। तो देसी घी का ही दीपक जलाइए, ना हो तो तिल के तेल का भी चलेगा। तो इस तरह से आपको अक्षय तृतीया की सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको आज बताऊँगी। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और हाथ जोड़कर दीपक से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सदा के लिए उजाला रखिए। उसके बाद हम चंदन से सबसे पहले हैं गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर माता लक्ष्मी को लगाएंगे, सिंदूर से लगाएंगे, कुमकुम से लगाएंगे। हल्दी का इस दिन विशेष प्रयोग होता है, तो आप हल्दी से कुमकुम टीका जरूर कीजिए, क्योंकि हल्दी शीतलता प्रदान करती है। और अक्षय तृतीया के दिन वो सभी चीज़ें पूजा में यूज़ की जाती है जो शीतलता प्रदान करे। जो कलश पे हमने फल रखा है, जो भी आप तरबूज खरबूज जो भी रखते हैं उस पर भी टीका लगाइए। चारों कोनों पे हमने जो कलश रखा है उसमें भी हमें तिलक लगाना है। जो भी पूजा करनी है नियमित रूप से हमें सभी के लिए एक साथ में करती जानी है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तिलक लगाने के बाद आप वस्त्र समर्पित कीजिए। तो आप माता लक्ष्मी को चुंदरी भी चढ़ा सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं।
इस तरह से हमें धनतेरस के दिन पूजा करनी है। आप यह पूजा सुबह भी की कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। वैसे तो धनतेरस की पूजा ज़्यादातर शाम को प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, लेकिन यदि आप सुबह में करते हैं तो भी ठीक है। और उसके बाद हमने जो भी खीरा, ककड़ी या फिर जो फल हमने रखा है वो हम चारों कलश पे भी रख देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से आप यह पूजा अपने घर में कर सकते हैं। सिंपल तरीके से ही आपको धनतेरस की पूजा करनी है। इसके बाद जो भी फल, ऋतु फल हमने लिया है वो सभी को हम भोग के स्वरूप वहीं पे रख देंगे। फिर देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पूजा में, जो भी चीज़ें आपने रखी हैं बस श्रद्धा से मन से भगवान को समर्पित कीजिए। तो हमने सभी कलश पे सभी जगह फूल समर्पित करना है, क्योंकि फूल भी शीतलता प्रदान करने वाला ही होता है। तो इस दिन, इस आज के दिन फूल का भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो सभी पे हम फूल समर्पित करेंगे। और अगर आपने धनतेरस के दिन कोई भी सोने चांदी का सामान खरीदा है या फिर आपने धनतेरस पे जो भी सामग्री आपने शॉपिंग की है उसे भी हम माता के चरणों में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हाँ, हमने आज ये धनतेरस का सामग्री खरीदी और हमारे घर में हमेशा बरकत हो। देखिए, इस दिन ना चने की दाल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। जो भी चीज़ सोने से रिलेटेड होती है ना, वैसे करना चाहिए। तो हमें चने की दाल, जौ, गेहूँ, और उसके बाद जो भी चीज़ सोने के जैसा होता है वैसा हमें चढ़ाना होता है। तो आप चने की दाल समर्पित ज़रूर कीजिए। उसके बाद गुड़ का भोग लगाइए। मैंने यहाँ पर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया है। आप चाहे तो गुड़ का या फिर चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। चीनी को कलश में मत डालिएगा, कलश ख़राब हो जाता है। चीनी आप वैसे ही दान कर दीजिए, जैसे चने की दाल को हम दान करेंगे वैसे ही हमें चीनी को भी दान करना। फिर हम धूप जला लेंगे। तो माता को सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप धूप जरूर समर्पित कीजिए। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए। उसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो देखिए, जो लोटा जल रखेंगे हो सके वो मिट्टी का ले। आज के दिन सभी चीज़ें मिट्टी की होती है, बर्तन तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बैसाख का महीना होता है ना, वैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर जो चने की दाल हम लेकर कथा सुनेंगे उसको थोड़ा सा माता के चरणों में डालेंगे, थोड़ा सा हम कलश में डाल देंगे। और जिस कलश को हमने रखा है माता के लिए, वहाँ पे उस कलश में हम थोड़ा सा चना की दाल डाल देंगे। फिर हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा कीजिए, और जो भी हमने भोग प्रसाद स्वीकार किया है उसे प्रेम पूर्वक माता ग्रहण कीजिए, हमारे घर में स्थायी निवास कीजिए। फिर हम आरती कर लेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया था आप उसी से आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर जला के भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आरती कर लेनी है। और जो भी सामग्री पूजा की में हमने चढ़ाया है, इसका क्या करना है, इसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आप सभी को महालक्ष्मी की इस अक्षय तृतीया की व्रत की हार्दिक बधाई। आप सभी को माता खुश रखे, और सबसे अच्छा धन स्वास्थ्य का धन होता है। तो सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।